हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे। और यह प्रश्नावली किसी एक टॉपिक पे नहीं है दोस्तों, यह एक तरीके से अलग अलग टॉपिक से मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया हुआ है और एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करते हुए चलेंगे। और इसके पहले जैसे कि मैंने प्रयोगवाद और नई कविता से संबंधित लगभग 4 से 5 क्लासेस प्रोवाइड कराई हुई है, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। जो लोग नहीं देखे होंगे, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है सिलेक्शन वाली प्लस प्रश्नोत्तरी करके उसमें दिया हुआ है। जितने भी वीडियो उसमें हैं दोस्तों, सारे 15 मिनट 16 मिनट अप्रॉक्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो वो आप लोग रिवीजन के तौर पर उसको लगातार देखते रहिए, ठीक है। और आज के जो ये प्रश्नावली आप देखेंगे, यह मैं एक बार फिर से बता दूं कि यह किसी टॉपिक पे नहीं है, अलग अलग चैप्टर से मैंने उठाया हुआ है और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो ठीक है, प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम कौन सा है, ठीक है। ये जो है इसमें ये रचनाएं दे दी हुई हैं, ठीक है। तो ये सारे उपन्यास हैं, तो इसको जो है प्रकाशन वर्ष के साथ मिलाना है। तो हम लोग जैसा कि हमेशा से सॉल्व करते आए हैं, तो ए ऑप्शन को ही सबसे पहले मिलाते हैं। तो पहला है प्रेमाश्रय। प्रेमाश्रय जो उपन्यास है दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष है 1922, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक मिनट। हाँ, प्रेमाश्रय का जो प्रकाशन वर्ष है 1922, ठीक है। और इसके जो है कौन है, मतलब रचयिता तो प्रेमचंद्र हैं, ठीक है। यह जो है मतलब प्रेमचंद्र की प्रथम ग्रामीण कृति मानी जाती है। और दूसरा है रंगभूमि। इसका प्रकाशन वर्ष है 1925, ठीक है, 1925। और तीसरा है कायाकल्प 1927 ईस्वी है। और निर्मला कब प्रकाशित हुई, यह है 1927, ठीक है। निर्मला और कायाकल्प, वैसे कायाकल्प का बहुत जगह मतलब 1926 भी दिया हुआ रहता है, तो ठीक है। इस प्रकार से जो है हम लोग देखते हैं, वैसे आप 1926 ही मानिए। तो इसमें जो है पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेमाश्रय 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, ठीक है। तो इस प्रकार से ए वाला ऑप्शन प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही हो जाएगा बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। 11 वर्ष का समय ये कहानी है, इसके लेखक कौन है बताना है। तो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र, दूसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है दोस्तों विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। 11 वर्ष का समय यह रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। और ठीक है, बड़ा इम्पोर्टेंट यह है कहानी इनका। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मसूद हसन खां किस बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं। तो पहला ऑप्शन है ब्रजभाषा, दूसरा है बुंदेली और तीसरा है कन्नौजी, चौथा है हरियाणवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणवी, ठीक है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न मैंने काव्य शास्त्र से लिया हुआ है दोस्तों, कथन वाला प्रश्न है। ऐसे है यह प्रश्न कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम किस आचार्य का यह कथन है। पहला ऑप्शन है पंडित राज जगन्नाथ, दूसरा है भामह, तीसरा है आचार्य विश्वनाथ, चौथा है ऑप्शन कुंतक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडित राज जगन्नाथ जी का यह कथन है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट यह कथन है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ठीक है। ये जो है जगन्नाथ जी का यह कथन है। और इनका जो ग्रंथ है एक बड़ा ही फेमस है, रस गंगाधर, ठीक है। रस गंगाधर इनका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट काव्य ग्रंथ है। और ठीक है, ये भी प्रश्न सॉल्व हो गया हम लोग का अच्छे से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है गुलाब राय, दूसरा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तीसरा है श्याम सुंदर दास और चौथा है कन्हैया लाल पोद्दार।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यह ग्रंथ है। ठीक है, और आप लोग के लिए एक काम है, बहुत दिन से मैंने जो है आप लोग से क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो श्याम सुंदर दास जी की 2 पुस्तकें आप लोग मुझे प्रकाशन वर्ष के साथ बताइए। एक तो मैं मतलब इनका बता ही दे रही हूँ, अब आप लोग मुझे प्रकाशन वर्ष के साथ बताइएगा। एक है साहित्यालोचन, ठीक है, और इनका श्याम सुंदर दास जी का, और एक आप लोग बताइएगा हिंदी गोविंद रत्नमाला। ठीक है, भाग 1 और भाग 2 करके है ना, ये दोनों का आप लोग मुझे प्रकाशन वर्ष बताइएगा, हिंदी गोविंद रत्नमाला और साहित्यालोचन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा है श्रीधर पाठक, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है अज्ञेय, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, और तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र, और चौथा ऑप्शन, एक मिनट थोड़ा सा, चौथा ऑप्शन है रामवृक्ष वेनीपुरी। तो अर्धनारीश्वर निबंध यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का यह निबंध है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जो है यह पूछा गया है ये निबंध। और आप लोग मुझे कमेंट करके एक और क्वेश्चन बताइएगा, अशोक के फूल निबंध किसका है। ठीक है, ये तीनों जो है जो मैंने प्रश्न पूछा है आप लोग जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अशोक के फूल निबंध किसका है, प्रकाशन वर्ष के साथ सहित बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं। तो पहला ऑप्शन है तोड़ती पत्थर, दूसरा है राम की शक्ति पूजा, और तीसरा है सरोज स्मृति, और चौथा ऑप्शन है जूही की कली। तो यह पंक्ति वैसे तो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, अब पूछा है इसमें किस कविता से उद्धृत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तोड़ती पत्थर। ठीक है, तोड़ती पत्थर से यह कविता उद्धृत है। अगला प्रश्न है कि लज्जा राम शर्मा का उपन्यास कौन सा है। ठीक है, क्या है कि लज्जा राम शर्मा का कौन सा उपन्यास है। पहला ऑप्शन है आदर्श हिंदू, दूसरा है सरकारी नारा, तीसरा है गुप्त गोदना, और चौथा ऑप्शन है राधा कान। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आदर्श हिंदू। आदर्श हिंदू है, और मुझे भी कंफर्म याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसका प्रकाशन शायद 1904 है क्या। अगर मैं गलत होंगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अभी अप्रॉक्स थोड़ा याद नहीं आ रहा है। और बाकी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आदर्श हिंदू, लज्जा राम शर्मा का यह उपन्यास विधा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, यह भी काव्य शास्त्र से ही मैंने लिया है कि औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है। पहला ऑप्शन है आचार्य आनंदवर्धन, दूसरा है आचार्य कुंतक, तीसरा है आचार्य विश्वनाथ, चौथा है आचार्य क्षेमेंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य क्षेमेंद्र। औचित्य का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं। ठीक है, ये कश्मीरी महाकवि हैं। अगला प्रश्न है कि रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हुए विशिष्ट पदरचना रीति विशेषो गुणात्मा कहने वाले रीति तत्व के वास्तविक मर्मज्ञ हैं। पहला ऑप्शन है आचार्य कुंतक, और दूसरा है आचार्य भामा, तीसरा है आचार्य वामन, चौथा ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यह भी प्रश्न है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य वामन। ठीक है, आचार्य वामन इसका सही आंसर हो जाएगा, यह भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार हैं। ठीक है, आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार कौन है। पहला ऑप्शन है देवकी नंदन खत्री, दूसरा है किशोरी लाल गोस्वामी, तीसरा है प्रेमचंद्र जी, चौथा ऑप्शन है गोपाल राम गहमरी। तो आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार हैं गोपाल राम गहमरी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और जासूसी उपन्यासकार इन्हें कहा जाता है। और
ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। यह भी काव्य शास्त्र से है, यह भी कथन है। वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है। आज की क्लास में आप लोग देखे होंगे 3 जो है मतलब 3 इम्पोर्टेंट प्रश्न काव्य शास्त्र से मैंने लिया है और तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और ऐसे ही मतलब कथन ढेर सारे याद करने होते हैं दोस्तों, जितने भी काव्य शास्त्री हैं। तो ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं आंसर क्या सही होगा। वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है। तो पहला ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ, दूसरा है आचार्य हेमचंद्र, तीसरा है पंडित राज जगन्नाथ और चौथा है आचार्य कुंतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाक्यम रसात्मक काव्यम का पहला वाला ऑप्शन आचार्य विश्वनाथ, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ जी का यह कथन है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम में कौन सा है, ठीक है। ये जो है ये सारी रचनाएं तो महादेवी वर्मा जी की लग रही हैं, तो हम लोग जो है पहले वाले ऑप्शन से ही मिलान करते हैं, ठीक है। प्रकाशन वर्ष इसका एक को तो सांध्य गीत से मिलाते हैं। सांध्य गीत का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1936 ईस्वी, ठीक है। और निर्जा है 1934, ठीक है। और रश्मि का प्रकाशन वर्ष है 1932 और निहार का प्रकाशन वर्ष है 1930, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा सांध्य गीत, क्योंकि इसमें अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। घटते हुए तो सांध्य गीत पहले हो जाएगा, फिर निर्जा हो जाएगा 1934, फिर रश्मि 1932, फिर है निहार 1930, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं, ठीक है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं। तो पहला ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और तीसरा है दोस्तों जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो यह कथन जो है वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, अब आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मेरे लिए है दोस्तों। क्लासेस अच्छी लगी होंगी दोस्तों, लाइक करिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जो मैंने आप लोग को 3 प्रश्न बोले हैं उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।